नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? राजा जनक ने मुनि अष्टावक्र से 3 प्रश्न पूछे और वही 3 प्रश्न पूरी अष्टावक्र गीता का आधार बन गए। वो 3 प्रश्न क्या थे? कथम ज्ञानम वापनोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतद् ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभु, कृपया मुझे बताएं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। यहाँ ज्ञान का अर्थ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि राजा जनक मुनि अष्टावक्र से उस ज्ञान के बारे में जानना चाह रहे थे जिसे प्राप्त करके मनुष्य को परम आनंद की प्राप्ति हो। वो ज्ञान जिसके माध्यम से सांसारिक कर्मों का निर्वाह करते हुए भी मनुष्य बंधन मुक्त हो जाए, भय मुक्त हो जाए, चिंता मुक्त हो जाए, तनाव मुक्त हो जाए। दूसरा प्रश्न, कथम मुक्तिर्भविष्यति, मुक्ति कैसे घटती है। जैसा कि आपने देखा कि हमने इस दूसरे प्रश्न को पहले प्रश्न के साथ ही डिस्कस कर लिया है। वास्तव में सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को बंधनों से मुक्त कर दे। तीसरा प्रश्न, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। यहाँ वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ देना बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में वैराग्य राग शब्द से बना है। राग का अर्थ होता है आसक्ति, अटैचमेंट। वैराग्य का वास्तविक अर्थ होता है विषयों की आसक्ति का त्याग। अब ये विषय क्या है? विषय वो हैं जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमारे अंदर आ जाते हैं और हमारे भीतर की शांति को भंग कर देते हैं। जैसे कि हमने अपने नेत्रों से, अपनी आंखों से कुछ ऐसा देख लिया कि हमारे अंदर उस वस्तु के लिए आसक्ति पैदा हो गई, अटैचमेंट पैदा हो गया कि हमें तो बस वो चाहिए चाहिए। तो वैराग्य का अर्थ है विषयों की आसक्ति का त्याग। वैराग्य का अर्थ सांसारिक भोगों से मुंह मोड़ लेना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर कल को वो हमारे पास ना हो तो हम उससे आसक्त ना हो और उसकी कमी की वजह से अपने आप को परेशान न करें, अपनी शांति को भंग ना करें। बस यही वैराग्य है। मुनि अष्टावक्र ने राजा जनक के इन तीनों प्रश्नों का बहुत विस्तार पूर्वक उत्तर दिया, जिसे हम अगले वीडियोस में देखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।